अब देखें वराइज के नाम से, वराइज एफ क्यू एम के नाम से एक फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। इसके अंदर मैं वराइज डेटा फाइल के नाम से एक एक्सेल फाइल भी ऐड कर चुका हूँ। ये देखें वराइज डेटा के नाम से। तो ये ओरिजिनल डेटा फाइल है, और ये वो फाइल है जो कि मैंने कॉपी पेस्ट करके एक न्यू फाइल जनरेट की है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि सारी वर्किंग हम किसके ऊपर करेंगे, इस फाइल के ऊपर। डन। इस फाइल को ओपन करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इस फाइल में डेटा एंटर किस तरह किया गया है। ये आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप अपना क्वेश्चन ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इस फाइल को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। पहला कॉलम किस चीज़ का है, आईडी का। हर कस्टमर को एक आईडी दिया हुआ है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, उसकी वजह यह है एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो आप नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सेम नाम से काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो आपको भी एक आईडी दे दिया गया था। आपने नोट किया था फर्स्ट वीडियो में कि क्वेश्चन है कि 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, 4। सेक्शन बी के अंदर कितने क्वेश्चन है, 11। अब आप ये देखें एक्सेल में इसकी एंट्री किस तरह हुई हुई है। ये देखें, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखें सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, 11। सेक्शन बी का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये लॉजिक क्लियर हो गई। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद सेक्शन डी के क्वेश्चन दिए होंगे। क्लियर हो गया। ये देखें, ये सेक्शन सी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। X1, X2 और 11 तक दिए हुए हैं। उसके बाद सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई। इस तरह ये 5 सेक्शंस दिए हुए हैं, और पांचों सेक्शंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डेटा फाइल रीड करना आ गई। डन। चलें इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो पहला रिस्पॉन्डेंट है, इसका आईडी नंबर क्या है, 26। इसने पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप रेगुलरली जाते हैं। 1 मीन यस, 0 मतलब नो। इसने इसका आंसर क्या दिया है, यस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन से क्या पूछा गया था, लास्ट 6 मंथ में आप कभी गए हैं। 1 मीन यस, 0 मतलब नो। इसने इसका आंसर क्या दिया है, यस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया आप किसके क्लाइंट है। हमारे क्लाइंट है वर्क एंड फायर के, या फिर उडल्स के क्लाइंट है, हमारे कंपेटिटर के क्लाइंट है। उडल वाला 0 लिखेगा, हमारा क्लाइंट 1 लिखेगा। इसने क्या लिखा हुआ है, 0। अच्छा, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तो हमने पूरा ये कोर्स वर्क समझा था, तो उसमें डिटेल दी हुई थी कि उडल्स के कितने क्लाइंट्स का डेटा लिया गया है, हमारे कितने क्लाइंट्स का डेटा लिया गया है। आपको याद होगा, मैं दिखा देता हूँ। इसने यहाँ पे मेंशन किया था कि टोटल 405 कस्टमर से डेटा लिया गया है, जिसमें 152 उडल्स के और 253 हमारे हैं। एक्सेल में इसने हमारे लिए आसानी क्या किया, इसने पहले 153 जो इंफॉर्मेशन दी है वो उडल्स की दी है। देखें इन सब में 0 डाला हुआ है। ये कब तक चलेगा, 153 तक। ये देखें सब में 0 आ रहा है। 153 के बाद ये 1 आना शुरू हो गया। ये लॉजिक क्लियर हो गई। तो शुरू के 153 जो केसेस है वो उडल्स के क्लाइंट्स के हैं, और 153 के बाद जितने केसेस है वो हमारे क्लाइंट्स के हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसका डेटा है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप में से बहुत सारों के माइंड में आएगा कि ये तो 154 से आना शुरू हुआ है, जबकि वहां पे लिखा हुआ है कि उसके क्लाइंट 153 है। ये हम जब शुरू में एक्सेल सीख रहे थे हमने ये बात डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट रॉ में उसने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, तो एक रॉ तो वेरिएबल के नाम लिखने में वेस्ट हो गई। तो 153 के रॉ नंबर 154 में ही आया होगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई। डेटा फाइल रीड कैसे करनी है समझ में आ गया। फिर से, अब ये जो क्लाइंट नंबर 91 है, इसने B4 में आंसर दिया है 2। किसमें दिया है, B4 में। अब देखते हैं B4 है क्या। क्वेश्चन पे दोबारा जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई लाइक पार्टीज विद म्यूजिक एंड लॉट ऑफ टॉक। इसका आंसर इसने क्या दिया, 2। 2 का मतलब क्या है, 1 था स्ट्रांगली डिसएग्री, 7 था स्ट्रांगली एग्री। इस क्वेश्चन पे इसने 2 आंसर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 था, जिसका आईडी नंबर था 26, इसने सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर दिया है, 7। क्वेश्चन बी का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 था क्या, कि मैं
न्यू और डिफरेंट थिंग्स ट्राई करता हूँ। उसने इसमें क्या कहा है? स्ट्रांगली एग्री। इस वीडियो में हम बस ये सीख रहे हैं डेटा रीड कैसे करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? डेटा रीड कैसे करना है, डन। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे चाहिए डेटा, ये जो आईडी नंबर 355 है, इसने क्वेश्चन 7 में क्या कहा है? ये रहा क्वेश्चन 7, क्या कहा हुआ है? 6। अब हम क्वेश्चन ए पे जाएंगे, क्वेश्चन 7 है क्या? तो क्वेश्चन 7 ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड माई फ्यूचर। ये बात समझ में आ गई आपको? डेटा रीड करना आ गया मैमा? डेटा रीड करना आ गया। नेक्स्ट वीडियो पे जाएं।